अस्सलाम वालेकुम। हम और आप में ज़ोया आपके सामने हमने बहुत सारा फ़न किया, बहुत सारा अम्यूज़मेंट और बहुत सारी एंटरटेनमेंट इन द सेंस कि हम अपनी आवाम से, अपनी पब्लिक से, अपनी यंग जनरेशन से हम सड़कों पर जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बातें करते हैं, उनके साथ फ़न करने की कोशिश करते हैं, हल्के फुल्के से पज़ल्स गेम्स उनके साथ खेलते हैं और उन्हें इन्वॉल्व करते हैं। आज भी हमारा ये दिन इस यूनिवर्सिटी में इस चमकते सूरज के नीचे धुंध भी है और मौसम बहुत अच्छा भी है, इसको भी हम इंजॉय कर रहे हैं। ये तो एक ब्लेसिंग है, सर्दियों की ब्लेसिंग है। थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद ये भी छट जाएगा। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं कुछ नया नहीं, सभी वही पहले वाला, लेकिन कुछ नए अंदाज में, कुछ नए दोस्तों के साथ, कुछ नए लोगों के साथ। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताती जाऊं, चूँकि हमारा आज का प्रोग्राम एक स्पॉन्सर की जानिब से है। अब स्पॉन्सर कौन है जो हमारे आज के शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहा है? रॉयल हेयर ड्रेसेस की जानिब से आज का हमारा ये शो आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब रॉयल हेयर ड्रेसर्स हैं कौन? जनाब, ये दोनों ही जेंडर्स को केटर करते हैं, मेल भी फीमेल भी, और इनकी बहुत सारी अमेजिंग सी सर्विसेज हैं। अच्छा खासा कुछ है मेरे पास बोलने को जो आपको बताती जाऊँ। 1905 से ये लाहौर में अपने एक्सपर्ट स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं। अब अगर आप 1905 से लेके अब तक का ईरा देखते हैं और अब तक के सालों को कंसिडर करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा जर्नी है, बहुत बड़ा सफ़र है। और इतने सारे जो टाइम ब्रैकेट में, टाइम लाइन में इतना कुछ कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि पायनियर में से है। ओके, आप अपनी फैमिली के साथ भी जाइए। अच्छा, सर्विसेज जो यहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं, अब मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। ये आपके लो लाइट्स, हाईलाइट्स, हेयर कलर्स, मेकओवर, ब्राइडल एंड ग्रूम सर्विसेज, केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर बोटॉक्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। अब और क्या चाहिए? आप यहीं पे जाइए, आप अपने फेशियल ट्रीटमेंट्स कराइए, आप अपने मेकओवर्स कराइए, अपने हेयर कट कराइए और अमेजिंग सा हो जाइए। अच्छा, ये क्योंकि एतमाद भरोसे का नाम है और इन्होंने अपना ये नाम इतने सालों में बनाया है, अचीव किया है। इसके अलावा ये भी बता दूं कि आपने जाना कहाँ है। अच्छा, इनकी लोकेशन है जौहर टाउन, रिवाज गार्डन में। आप यहाँ जाइए, इनकी सर्विसेज को अवेल कीजिए। अच्छा, हमारे आज के शो में स्पॉन्सर किस तरीके से आप तक पहुँचाया जा रहा है? स्पॉन्सर पहुँचाना, क्योंकि हम तो यहाँ पर हैं ही आपके सामने, तो इनके जो वाउचर्स हैं, जो इनकी मज़ेदार किस्म की डिस्काउंटेड डील्स होंगी, उसमें आज हम अपने जीतने वाले कैंडिडेट्स, हमारे जो दोस्त हैं, हम उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज वो ये जीतेंगे और फिर जाएंगे और इन सर्विसेज का अवेल करेंगे। काफ़ी कुछ हो गया, बता दिया मैंने आपको। जल्दी से बढ़ते हैं, अब अपना शो शुरू करते हैं और ढूंढते हैं अपने दोस्तों को। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल अफजल। क्या करते हैं आदिल? मैं बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहा हूँ यहाँ से। साल हो गए यूनिवर्सिटी में बिजनेस अकाउंटिंग में? फर्स्ट सेमेस्टर अभी तो। फर्स्ट सेमेस्टर है। कितने और सेमेस्टर्स रहते हैं? अभी 7 सेमेस्टर रहते हैं अभी। 7 सेमेस्टर्स रहते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है? ठीक है। ठीक है। जी। टीचर्स कैसे हैं? टीचर अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत अच्छे मिले हैं। हमें फ़ख्र है कि हमें ऐसे टीचर्स मिला, पढ़ना पड़ रहा है हमें जिनसे। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी यही तो होगी, हमें ऐसे टीचर्स मिले। मुझे ये बताएं कि स्कूल के टीचर्स में, यूनिवर्सिटी के टीचर्स में कोई डिफरेंस मिला? कोई चेंज, कोई फ़र्क? जी, जो स्कूल के टीचर्स हमें मिले थे वो आज तक दोबारा नहीं मिल सके हमें। उन जैसे टीचर्स हमें नहीं मिले। अच्छा, मैं ये समझी थी कि अभी आपकी तरफ से जवाब आएगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे कि इतने स्ट्रिक्ट नहीं है? लेकिन हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में, बहुत कुछ कामयाब उनसे कई चीज़ें सीखी है। तो आज हमें उनकी वो बातें याद आती है कि हमें वो क्यों कहते थे। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी सोच है। अच्छा, कुछ करके या कुछ दिखाइए या कुछ सुनाइए, कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को कि आपके बारे में और ज़्यादा जानने का पता चले कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। जी जी ज़रूर। आप क्या सुनना चाहेंगे? क्या सुनाएंगे? हम आपको शेर सुना देते हैं। आप शेर सुनाएंगे? चलें, शेर सुनाइए। शख्सियत देकर
इज़्ज़त करने का कायल नहीं हूँ, शख्सियत देकर इज़्ज़त करने का कायल नहीं हूँ। जो इज़्ज़त करता है इज़्ज़त करता हूँ। एक और शेर है मेरे, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। क्या बात है, वेरी गुड। आपसे एक सवाल पूछूंगी, देखते हैं कि आप इसका जवाब देने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। सही है। वो कौन सी चीज़ है जो आप खोल तो लेते हैं लेकिन उसे बंद करना बहुत मुश्किल होता है? बंद करना बहुत मुश्किल होता है। खोलना बहुत आसान है, दोबारा बंद नहीं कर सकते आप। कुछ भी कर ले तो वैसी नहीं बनेगी। और किसी का दिल खोले बंद करना दिल की बात ही नहीं हो रही है, चीज है। दिल बन जाते हैं, दिल जुड़ जाते हैं। ये फिलॉसफी है, दिल नहीं जुड़ते, दिल जुड़ जाते हैं। इसके बारे में बाकी में आपने हार मान दी। चले, वाउचर तो हमारे पास है, आपको हम जरूर देंगे। वैसे मैं ना एक और शेर सुनाना चाहूँगा दिसंबर पे। चले, ये वाउचर आपका पहले हुआ रॉयल हेयर ड्रेसर की जानिब से। इनके जो डील्स हैं और इनकी जो सर्विसेज हैं उनको ज़रूर अवेल कीजिएगा। इट्स एन अमेजिंग पॉलर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? एहतिशाम अहमद। एहतिशाम अहमद। क्या करते हैं एहतिशाम? मैं बीबीए कर रहा हूँ यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड BBA स्टैंड्स फॉर? बीबीए स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका बिजनेस की स्टडीज़ की तरफ जाने का जो रुझान है ये खुद से है या आपको किसी का गाइडलाइन मिला है? नहीं, मेरा शुरू से शौक़ था कि मैं बिज़नेस करूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बिज़नेस कर भी रहा हूं। छोटे लेवल पे बेशक कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी उम्र इतनी सी उम्र में कर रहा हूं अपना। गुड है। क्या करते हैं आप? मेरा सब्ज़ी मंडी में मेरा कोई पॉइंट है अपना, और मेरे आगे 2 या 3 लोग हैं जो आगे फर्दर मैं काम करता हूं, उनको मैं सामान ला देता हूं, वो फर्दर सेल। वो आगे सेल करते हैं अभी आपने, और ये सब कुछ आप अपने ओन पे कर रहे हैं या कोई हेल्पर भी है? नहीं, ये सब मेरा अपना ही है। और मैं टाइम कैसे देते हैं अपने काम को? बस ये अल्लाह पाक की थोड़ी सी करम नवाजी है कि मैं इधर भी टाइम दे देता हूँ, उधर भी टाइम दे देता हूँ। बाकी ये है कि मैं ला के उनको देता हूँ, वो सेल कर देते हैं। किसी को पैसे देने हो, यानी कि काम पे रखा हुआ है, किसी ने अपना काम शुरू किया हो बस। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा एहतिशाम, कोई शौक है, कोई हॉबी है, कोई टैलेंट है? हॉबी वगैरह तो मेरी खाने वाला? अभी इस टाइम नहीं। मेरे आपकी हॉबी जो है, आपका जितना टाइम है वो आपके बिजनेस पे भी लग जाता है। कुछ करके दिखाएंगे, कुछ सुनाएंगे? चले कुछ सुना दे। चले, मैं सॉन्ग वगैरह तो नहीं, मैं नात कहते हैं वो नाच सुना। जरूर जरूर जरूर। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। और ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। अच्छा एहतिशाम, नातें पढ़ने का शौक आपको कब से है? ये बचपन से ही है मुझे, बहुत ज़्यादा। बचपन में मैं कोई महफिल वगैरह हो जाए या जुम्मे के पहले वो नाते वगैरह पढ़ते, मैं तब से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, आपसे एक सवाल करूं? जी श्योर। देंगे। सवाल है, वो कौन सी जगह है जहां इंसान शादी से पहले नहीं जाता? शादी वाले कमरे में। शादी वाले कमरे में? ये मैं सोच पे पड़ गई हूँ। शादी मतलब ये नहीं, शादी वाला कमरा नहीं है। मतलब आपको क्या पता शादी वाला कमरा कौन सा नहीं है? नहीं, लेकिन शादी वाला कमरा आपके लिए, वो शादी वाला कमरा तब भी तैयार होगा जब आपकी शादी होगी। नहीं, ये जवाब गलत है, नहीं जवाब दो। अच्छा, शादी से पहले उस जगह पे नहीं जाता? हाँ, हमारा
सोशल सेटअप इस तरह का है कि आप शादी से पहले वहाँ नहीं जाते हैं, हाँ शादी के बाद जाते हैं। नहीं, कोई और सवाल चेंज कर लें। अब ये दूसरे पॉइंट है, इसमें मैं नहीं बता सकता आपको। सवाल बदल दूँ मैं, दिमाग बंद हो गया है। अच्छा ये हाँ पर ओ हो अच्छा चलो ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए सवाल बदल रही हूँ। मुझे ये बताओ वो कौन सी चीज़ है जो खुद तो अंधेरे में है लेकिन रोशनी पैदा करती है? मोमबत्ती, चिराग, ये सारी चीज़ें। हाँ मोमबत्ती चिराग ये सारी चीज़ें हैं। मोमबत्ती चिराग, चश्मो चिराग, आप भी तो है ना किसी घर के। ये लीजिए रॉयल हेयर ड्रेसेस का ये वाउचर है, इनकी डील्स को बहुत ही अच्छा सा एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। 1 कप हम लोग ऑयल लेते हैं, 1 कप हम शुगर लेते हैं और 4 एग्स लेते हैं। उन सबको मिक्स करते हैं। फिर उसके बाद 2 कप्स हम लोग मैदा लेते हैं। हम और आप वेलकम बैक। अब हम यहाँ पर फिर से जो बातें हैं और जो सवाल हैं, जो पहेलियाँ हमने लिखी है, इतनी मेहनत से बनाई हैं, तैयार की है ना, तो जल्दी से हम अपने दोस्तों को पकड़ते हैं और उनसे पूछना शुरू करते हैं। चले यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साद। साद। हसीब। साद और हसीब। साद आप क्या करते हैं? मैं यहाँ से स्टडी कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस में इधर इनरोल्ड हूँ और अपना 7th सेमेस्टर है मेरा। 7th सेमेस्टर है। अभी और कितना टाइम रहता है यूनिवर्सिटी में? जस्ट 6 to 7 months हो रहा है। 6 to 7 months। ओके, लास्ट सेमेस्टर। ठीक हो गया। और आप? सेम डिग्री है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। सॉरी आपका नाम भूल गए। हसीब। हसीब। ओके, साद और हसीब। अच्छा आजकल मौसम एंजॉय कर रहे हो आप लोग यूनिवर्सिटी में? आज ही अच्छा हुआ थोड़ा हाँ, सा। ये 2-3 दिन से ठंड हुई है, नहीं तो पहले तो ठीक था। ये आज हाँ ज़्यादा ठंड बढ़ती जा रही है। अच्छा मुझे ये बताइए, स्पोर्ट्स में बहुत है आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, गेम्स करते हैं आप? जी समटाइम्स कभी कभी हम लोग क्रिकेट नेट में प्रैक्टिस कर लेते हैं और वैसे जो सा रनिंग वगैरह जिस चीज़। आपका कौन सा फेवरेट गेम है? क्रिकेट। क्रिकेट है। यहाँ पर कोई क्रिकेट एकेडमी भी है आप लोगों की? कोई क्लब है, क्या है? जी यहाँ पर UMT के क्लब्स मार्कोट हैं। क्लब्स के नाम से इनका क्लब बना हुआ है, तो जो जो उसमें मतलब पार्ट लेता है, तो यहाँ पे कोच भी हैं उनके, तो ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग वगैरह होती है। उसके बाद आपस में मैच भी होते हैं यहाँ पे, और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं, उनके साथ भी मैच होते हैं। कभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया? सेकंड सेमेस्टर में जब थे तब किया था, उसके बाद स्टडी की वजह से कर नहीं सके। टाइम नहीं होता यूनिवर्सिटी से अगर कम ही हम लोग जो सा इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटीज में। कितना टाइम देना पड़ता है पढ़ाई को? घर जाके भी पढ़ाई? अरे असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, मिड्स, सारा बम पड़ा हुआ है इन्होंने हमारे। ओह वाह वाह, बेहतरीन। इसका मतलब है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं। वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए कि कोई तो टैलेंट होगा, कुछ डिफरेंट करने को दिल भी चाहता होगा, कभी कुछ किया भी होगा, कुछ है? अच्छी करता है ये। नहीं इतनी नहीं खास, लेकिन कभी कभी गिटार। अच्छा क्यों खास क्यों नहीं? अपनी सिंगिंग को क्यों अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे? अपने आप को पेडिस्टल क्यों नहीं दे रहे हैं? वैसे ही जस्ट नहीं है नहीं। मतलब अभी भी समझते हैं कि काफ़ी कुछ और करने की ज़रूरत है। गुड। हसीब आपका कोई टैलेंट, आपका कोई हॉबी, कुछ मज़े की कोई हैबिट? मैं फिल्म मेकर हूँ और साथ ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। हाउ कम यू कॉल योरसेल्फ अ फिल्म मेकर एंड अ ग्राफिक डिज़ाइनर? कोई प्रोफेशनल डिग्री ली है, कहीं पर कुछ सीख रहे हैं, या अभी खुद ही का शौक है? नहीं, मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो है वो सर्टिफिकेट्स किए हुए हैं, और जो फिल्म मेकिंग के हैं वो भी मैंने सर्टिफिकेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट किया हुआ है टुमारोज फिल्म मेकर से ना। काफ़ी बड़ा है वो ना, ऑनलाइन फिल्म मेकिंग का स्कूल है वो, वहाँ से किया हुआ। उसके बाद स्टडीज़ के साथ वो चीज़ कैसे सीखी, कैसे टाइम दिया? जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग थी वो तो यूनिवर्सिटी से पहले ही सीखी थी, और उसके बाद जो फिल्म मेकिंग का है वो मतलब स्टार्ट पहले कर दी थी, लेकिन जो सर्टिफिकेशन उसकी ली थी ना बाद में, तो वो बाद में ही की थी। मतलब साथ इस तरह किया हुआ है कि मतलब सुबह टाइम हम क्लासेस लेते हैं ताकि हमें बाद का टाइम थोड़ा फ्री मिल जाए, तो हम दोनों जो सा कोलैबोरेशन में इकट्ठे ही काम करते हैं। तो नाइस। अच्छा कभी कोई असाइनमेंट बनाया, कभी अपने टीचर्स को यहाँ पर दिखाया? हाँ, अभी इनकी जो कॉन्वोकेशन हुई थी वो भी मैंने ही कवर की थी, और मतलब कि मीडिया टीम में मैं था साथ, वो भी कवरेज की। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? फ्यूचर प्लान्स इंशाल्लाह आप देखेंगे डिग्री के बाद, तो कोडिंग में जाएंगे इंशाल्लाह, और साथ साथ जो चल रहा है ये पार्ट टाइम इसको कर लेंगे। आप क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? के जो हालात चल रहे हैं, पट्टियाँ यही पढ़ रहे होते हैं कि बैंकक्रप्ट होने लगे हम। तो अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात, ऐसे दिन देखने को आए। साथ कुछ
करके दिखाएं, क्या करके डांस करके दिखाऊं मैं अभी इधर? ओके जो कर सकते हैं वो करके दिखाइए। मैं कर सकता, क्या करूं नसीब? गाना सुना ले। गाना सुनाए। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, मेरी आंखों में बसता है तेरा जहां, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, दुआएं सुनो, सदाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मौसम हसीब, आप क्या करके दिखाएंगे? आप अब मैं आपको यहाँ वो होटलों में करते नहीं, दाल माश दाल चावल वो करते ये भी टैलेंट है, ये भी टैलेंट है। अरे टीचर हैं यहाँ पे, वो मतलब कि ना काफ़ी स्लो बोलते हैं, मतलब कि कोई भी बात करनी हो तो वो खींच के उसको बोलते हैं, जैसे कोई बात कंप्लीट करके वो कहते हैं सो भी, मतलब इस तरह ना वो काफ़ी मतलब ये एक्टिंग वगैरह हम करते हैं। कभी कभी किसी वर्ड पे स्ट्रेस देते हैं बहुत ज्यादा, चले कुछ करके दिखाएं, कुछ उन जैसा। मतलब वो इस तरह कहते हैं नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस टेबल, सो तो आगे बच्चे हल्का सा भी सो बोलें तो वो हंसने में लग जाते हैं सारे। कोई सो तो नहीं जाता वाकई में। ये कि वो मतलब कि ना क्लास में सबको यही कह रहे होते हैं कि वी आर फ्रेंड्स, और कभी हमारा क्विज या मीट हो रहा हो तो हम तब उनको कहते हैं सर वी आर फ्रेंड्स, कहते हैं ना नहीं नाउ वी आर एनिमीज। यार एनिमीज, ओके अच्छा, तो फ्रेंड्स और एनिमीज ये भी जीते हैं, वाओ अमेजिंग। ये सब फन है कॉलेज लाइफ का, यूनिवर्सिटी लाइफ का, जो सब लोग इससे गुजरते हैं और इसको एंजॉय भी करते हैं। अच्छा चले, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी, सबसे पहले आपकी बारी, आपसे पूछते हैं, हसीब से मैं बाद में पूछती हूँ। और अगर आप विन करेंगे तो आज चूँकि हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं और आपको वो स्पॉन्सर्स जो हैं वो दिए जाएंगे, राइट। रॉयल हेयर ड्रेसर्स के हमारे पास वाउचर्स हैं, आप जाएंगे अवेल करेंगे, अब ट्राई करना आप पर है, राइट। सवाल वो कौन सी चीज़ है कि जिससे जितना तेज भागकर पकड़ने की कोशिश करो वो उतनी ही मुश्किल हो जाती है। आई थिंक टाइम। टाइम नहीं, आई डोंट थिंक कि टाइम, क्योंकि टाइम तो आपका और बचता जाता है ना, आप जितना ज़्यादा तेज होते हैं। दिमाग चलाएं, जितना उसके पीछे भागो, जितना तेज भागो उसको उतना ही पकड़ना मुश्किल हो जाता है। उसको उतना ही पकड़ना मुश्किल हो जाता है। बता यार। आई थिंक टाइम। खरगोश। खरगोश नहीं, वैसे हाँ खरगोश भी वैसे एक चीज़ है, लेकिन एक्चुअली में ये सवाल खरगोश के बारे में नहीं है। बाकी खरगोश को लेकिन आप पकड़ तो लेते हैं ना, अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर ही लें। खुला मैदान तो कोई नहीं पकड़ सकता, मतलब जगह थोड़ी सी कंजस्टेड हो तो नहीं। मैं पहले बता देती हूँ, खरगोश तो ये है नहीं, ठीक है। जितना तेज भागो उसको उतना पकड़ना मुश्किल हो जाता है। वो कोई चीज़ नहीं है, आप ही के पास है। अच्छा, किसी और के पास नहीं है, मतलब उस वक्त आप ही के पास है। बॉडी पार्ट है। चलें मान लेते हैं कि आपकी हाँ आपके जिस्म से जुड़ा है। नजरें। नजरें, अरे नजरें कहाँ मुश्किल हो जाता है पकड़ना, नहीं किसी और की थोड़ी पकड़ है। शेडो। शेडो तो आप वैसे भी नहीं पकड़ सकते, मतलब अगर तेज ना भी भागे तो आप उसको तब भी नहीं पकड़ सकते। आप भाग रहे हैं और आप जितना ज्यादा भागने की कोशिश करते हैं उतना मुश्किल हो जाता है। तो शेडो ही है ना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो। दोनों आप यहाँ पे ड्रॉप हो गए हुए हैं, जवाब मैं आपको नहीं दूंगी। सब जो वाउचर्स हमारे पास है मैं आपको वो जरूर दूंगी, आप जरूर चाहिए। चांस अभी नहीं, अब बिल्कुल चांस नहीं है, अब चांस जो है ना वो फिर किसी देता है। ये रॉयल हेयर ड्रेसर्स की जानिब से ये आपके लिए, जाइएगा अवेल कीजिएगा इनकी और बताइएगा कि कैसी हैं इनकी टीम्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इकरा। इकरा। इकरा का क्या मतलब है? पढ़ना। ना, अच्छा आपका नाम किसने रखा था, पेरेंट्स ने? हाँ जी, मेरे ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने। जी। कितने बहन भाई हैं इकरा? हम 3 बहन हैं। आप बड़ी हैं सबसे? जी।
बहन भाइयों के साथ कैसे टाइम गुजरता है? बहुत बुरा। बुरा। मतलब बताओ कैसे गुजरता है, बताओ, हम सुनना चाहते हैं। मतलब अच्छा नहीं, मतलब कभी कभी अच्छा गुजरता है, कभी कभी लड़ाइयाँ वगैरह हो जाती हैं। किस बात पे ज़्यादा लड़ाई होती है? कोई चीज़ अगर मैं ले लूँ तो वो उसे भी चाहिए होती है, इसलिए वो लड़ाई हो जाती है। कभी खाने पर भी लड़ाई होती है? नहीं नहीं, खाने पे नहीं होती। मतलब नहीं कि ये चीज़, मतलब ये तो मुझे ज़्यादा चाहिए था, ये तुमने क्यों ले लिया है, ये वाला पीस मुझे पसंद था, ये तुमने क्यों उठा लिया है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, और शेयरिंग होती है आपस में बहन भाइयों में या शेयरिंग नहीं है? हो जाती है, हम गर्ल्स ही है ना, 3 बहनें हैं, इसलिए हो जाती है शेयरिंग। तो बहुत बुरी लड़ाई हुई थी, कितने दिन पहले हुई थी? कल हुई थी। कैसे हुई थी? स्टार्ट कैसे होती है लड़ाई? स्टार्ट वो बदतमीजी करना स्टार्ट हो, कैसे होती है बदतमीजी? जैसे मतलब जुबान दराजी जैसे करते हैं। राजी की। अच्छा, फिर गुस्सा आ गया इकरा को? हाँ, इकरा ने क्या किया? फिर मैंने उसे डांटा, फिर आगे क्या किया? बस डांटा उसे। बस फिर डांटा ही? हाँ जी, और डांट डांट में लड़ाई खत्म? ऐसे ही हो गई खत्म। अच्छा इकरम, कुछ शौक क्या है? बेकिंग का बहुत शौक है। बेकिंग का बहुत शौक है, कहीं से सीखा है? नहीं, खुद ही से। क्या क्या बेक कर लेती है? मैं पेस्ट्रीज बना देती हूँ और केक, कपकेक्स, इस तरह की। कौन से पेस्ट्रीज हैं जो सबसे अमेजिंग यमी बनाती हैं आप? ब्राउनी। ब्राउनी, क्या रेसिपी है, शेयर करें। इसमें हम लेते हैं 1 कप हम लोग ऑयल लेते हैं, 1 कप हम शुगर लेते हैं और 4 एग्स लेते हैं, उन सबको मिक्स करते हैं। फिर उसके बाद 2 कप्स हम लोग मैदा लेते हैं, उसको मिक्स करके, और कोको पाउडर होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद बटर यूज़ करते हैं और उसे बेक करने के लिए रख देते हैं। करने का टाइम कितना है? 1 और ज़्यादा से। इकरा, जो सबसे पहले बेक किया था तो वो खाने के काबिल था, खुद खाया था, या क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ जब वो निकाला माइक्रो से? तो वो मतलब पका नहीं था वो सही तरह से, बिल्कुल। माइक्रोवेव पे बनाती हैं या कोई और टेम्परेचर देने का कोई और तरीका है? ओवन में बनाती हैं, कैसे बनाती हैं? ओवन में। अपनी मम्मा से सीखा? नहीं, खुद ही। खुद ही से? नेट से सीखा है। अच्छा, अब एक सवाल करूंगी मैं और देखते हैं कि आप हमारे सवाल का सही जवाब देती हैं या नहीं देती हैं। कौन सी चीज़ है जिसे जितना ज़्यादा तेज़ भागकर पकड़ने की कोशिश करो, उसे पकड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है? माउस। वो बस चीज़ आप ही के पास है, सोचें। इससे ज़्यादा गैस नहीं दूंगी। सोचें सोचें। साया। सही जवाब तो नहीं आ रहा है यहाँ पर। हवा हो सकती है। हवा, लेकिन खैर जवाब मैं यहाँ पर नहीं आपको बताऊंगी। वाउचर हमारे पास है, ज़रूर आप ये इसको जो है अवेल करें। रॉयल हेयर ड्रेसेस की जानिब से इनकी बहुत ही अमेजिंग किस्म के डील्स हैं, जाइएगा और देखिएगा। बातें हैं ज़रूर अभी बहुत सारी करने वाली और पूछने वाली, लेकिन क्या करें कि छोटा सा ब्रेक ज़रूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। हम और आप में एक बार फिर से हम और आप और हमारे बहुत सारे दोस्त। तो चले इनसे हम करते हैं फन, पूछते हैं इनसे सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। दानियाल जुल्फिकार। अब्दुल्ला और दानियाल। दानियाल, क्या करते हैं आप दोनों? सेम क्लास में। और कितना टाइम रह गया यूनिवर्सिटी में? मेरा 3rd सेमेस्टर कंटिन्यू है। अभी हम तक 2.5 ईयर रहता है, अभी 5 सेमेस्टर बाकी है हमारे। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान यही है कि स्टडी के बाद कहीं जॉब के लिए बाहर चले जाएं तो या बिजनेस कर लें बाहर। पाकिस्तान में क्यों नहीं, बाहर जाने का प्लान क्यों है?
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसका ज़्यादा बाहर फॉरेन में ज़्यादा अच्छा स्कोप है इसका। पाकिस्तान में क्यों नहीं है? है लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह हम चाहते हैं कि मतलब डिग्री आप किस तरह चाहते हैं? चाहते हैं कि अच्छा को पेएबल फ्यूचर हो, इजी रहे बंदा ना, ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स नहीं है पाकिस्तान में। तो उस तरह इधर नहीं है, बंदे को सहूलियात नहीं मिलती, उस तरह का स्कोप नहीं है यहाँ पे, फैसिलिटीज़ वो वाली नहीं है। तो अच्छा, अपना कोई भी मेमोरेबल किस्म का कोई वाकया, कोई किस्सा यूनिवर्सिटी में गुजरा हुआ, कोई वक्त किसी के साथ कोई बात हो गई हो, कुछ ऐसा हुआ हो, कोई इंसिडेंट, कुछ हमारे साथ शेयर करें। वाकया किसी के साथ तो नहीं हमारा गुजरा, लेकिन ये है कि अभी जो न्यू बैच आया था ना अभी 2022 वाला, तो ये जूनियर्स जूनियर्स आए हैं जो, तो यहाँ पे हमने ना उनको काफ़ी ज़्यादा डेयर करवाए हैं आके, तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से मेल आना शुरू हो गई, हमने उनसे पैसे ले लिए हुए थे कि क्लास में जाके उनके क्या करवाना शुरू किया था? ऐसे डेयर्स दिए ना इनको, अच्छा, डेयर्स दिया आपने, और तो हम आपसे आपको बदले में आपको पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे वाली डेयर्स थी? क्या हुआ? हमने उनसे पैसे ले लिए हुए थे, फिर क्या किया उसका? बाद में फिर वापस करना पड़ेगा। कंप्लेन हो गई थी क्या? पार्टीज की थी, कंप्लेन हो गई थी ना यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल की ईमेल आ गई थी कि ऐसा अलाउ नहीं है, उसके खिलाफ ना कि कोई करेगा उसके खिलाफ ना एक्शन लिया जाएगा। दैट्स व्हाई ज़्यादा नहीं किया। ओके ओके ओके, मज़ा आया लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं दोबारा ऐसा किया। आपके साथ होता है इसलिए आप लोगों ने किया है। हाँ, ये तो सब चलता है, यूनिवर्सिटी लाइफ का ये हिस्सा है ही, इंडीड है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कुछ कोई टैलेंट है, कोई कुछ अमेजिंग से करते हैं? क्रिकेट का टैलेंट है हमारे पे। क्रिकेट तो इस वक्त मैं आपको खिलवा के दिखा नहीं सकती हूँ, कुछ ऐसा तो इस वक्त आप कैमरे के सामने हमारे दोस्तों के लिए, अपने दोस्तों के लिए करके दिखा सकें। क्या आप बताएं क्या करें? कि आपका इतने माशाल्लाह आपके ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं कि आपने बाहर जाना है, आपने इतना कुछ करना है, और आप इतना स्ट्रगलिंग भी हैं, अभी ज़ाहिर है पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, कुछ अपनी स्ट्रगल दिखाएं भी तो सही ना। स्ट्रगलिंग नहीं है, स्ट्रगलिंग हो तो फिर तो कुछ और ही हो। स्ट्रगल के बगैर तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं, उस तरह की स्ट्रगल नहीं है जिस तरह आप कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा। अच्छा, कुछ तो होगा, गाना गाते होंगे, शेर सुनाते होंगे, पेंटिंग करते होंगे, कुछ ऐसा जो आप अभी कर सके। शेर सुना दूंगा आपको, कौन सा शेर परवीन शाकिर का। सुनाइए। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। किसे छोड़ दिया है? किसी ने छोड़ दिया, वैसे उनकी तरफ बुक्स में पढ़ता हूं तो काफी, ऐसे किसी ने नहीं छोड़ा, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। मैं किसी को इतना राइट दिया नहीं कि वो हमें छोड़ के जाए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओके, अच्छा चले, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, देखते हैं कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, किससे सुनाए ज़रूर ज़रूर ज़रूर, आप आपका भी शेर सुनेंगे। गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया। ओह माय गॉड, मतलब क्या मतलब है भाई, लड़कों क्या हो गया है? गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। फिर कयामत आई? क़यामत तो नहीं आई अभी तक, लेकिन इंतज़ार कौन आया? वो भी नहीं आई। ना इंतजार आया ना कयामत आई। ओके फाइन, लेकिन खैर ये तो एक फन की बात थी, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत ही अमेजिंग, बहुत मज़ा आया सुन के दोबारा वो सारे अशार, क्योंकि बहुत ही जो है मशहूर अशार हैं और अक्सर लोगों की ज़बानों पर होते हैं। अच्छा सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो खुद तो जो रोशनी पैदा करती है लेकिन खुद अंधेरे में होती है? चांद भी है जो खुद आसमान पे अंधेरे में होता है, ज़मीन पे उसकी रोशनी होती है। अच्छा ओके फाइन, सिमिलर तो है हमारे जवाब से, लेकिन कोशिश करें कुछ किसी और चीज़ को मिलाएं। चलिए, वो चीज़ ज़मीन पर है। ज़मीन पर है, ये जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं खुद भी अंधेरे में होती हैं, लेकिन नीचे लाइट क्रिएट कर रही होती है, ये भी कहा जा सकता है। कहा जा सकता है कि स्ट्रीट लाइट्स हैं, और इसके अलावा और क्या हो सकता इसके है? अलावा जुगनू, पुराने ज़माने में चले जाएं। उसके अलावा ये जो दीवे होते हैं ये भी अंधेरे में होते हैं। वाओ अमेजिंग, दीवा यानी कि चिराग, गुड। बाकी में बिल्कुल सही आपने, वैसे वहाँ तक आप सही पहुँच गए हैं। वाउचर मैं आपको ये दूंगी रॉयल हेयर ड्रेसेस का, ज़रूर चाहिएगा, इनके जो डील्स हैं वो अवेल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जाने का बिछड़ने का वक्त हुआ है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि जो सवाल मैंने आज हॉस्टल से पूछे थे वो कौन से थे और उनके सही जवाब कौन से हैं। पहला सवाल जो मैंने किया था वो ये था कि कौन सी वो चीज़ है जिसे आप जितना ज़्यादा भागकर पकड़ने की कोशिश करें उसे पकड़ना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो सांस है, क्योंकि आप जितना भागते हैं उसको पकड़ना उतना ही मुश्किल होता है, मेंटेन करना मुश्किल होता है। वो कौन सी चीज़ है जो खुद तो अंधेरे में होती है
लेकिन रोशनी पैदा करती है। मोमबत्ती, चिराग, चांद, ये सारी वो चीज़ें हैं जो खुद तो अंधेरे में होती हैं लेकिन अपने वजूद से रोशनी पैदा करती हैं। तीसरी वो चीज़ जिसको खोलना तो बहुत ही आसान है लेकिन उसे दोबारा वैसा बनाना या जोड़ना नामुमकिन है, तो वो है अंडा, जिसे आप एक बार खोल तो लेते हैं लेकिन जोड़ नहीं सकते हैं। और चौथा सवाल मेरा ये था, कहाँ आप शादी से पहले नहीं जा सकते? तो जनाब हमारा सोशल सेटअप ऐसा है कि ससुराल में आप शादी से पहले नहीं जा सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले प्रोग्राम में बहुत सारे और इंटरेस्टिंग से सवालों के साथ, बहुत सारी और अमेजिंग बातों के साथ। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।